नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही सुंदर और एक सीख देने वाली है जिसे हर एक बच्चे को सुनना चाहिए। इस कहानी को मैं सभी माँओं को समर्पित करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर कहानी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिताजी ने मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया, स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ भी किचन से खुशी खुशी दौड़ती हुई आई और बोली, अरे मुझे भी बताइए, मैं भी देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। ये शब्द माँ के सीने में खंजर की तरह चुभ गए और उसने अपने दिल से निकली खुशी को दिल के अंदर ही मार डाला और अश्रुपूर्ण आंखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात मेरे पिताजी ने तुरंत देखी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो भी सच है। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हो गई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए, एक दूसरे को ठीक से हम समझे भी नहीं हैं। चलो इस बार एबॉर्शन करवा कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा कि नहीं, बाद में चांस नहीं, घूमना फिरना और आपस में समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने तुम्हें स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए उसे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी व किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़ना से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जाग कर वापस जल्दी उठती थी और सुबह का काम करने लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी पर रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अशिक्षित है ना वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अशिक्षित है। ये सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास पीएचडी के ऊपर भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे हुए असली रूप में एक डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या कष्ट सहा है उनके माता पिता ने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो अपनी माँ से प्यार करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लव यू मॉम ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए
चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।